नमस्कार। विश्व में कोरोना महामारी खत्म ही नहीं हुई कि दूसरी समस्या ने अपना विकराल रूप ले लिया। क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह चाल के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार चंद्रमा मंगल और राहु के मध्य में आ चुका है और चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर किया। वृषभ राशि में सूर्य, राहु, शुक्र और बुध वर्तमान में है और चंद्रमा मंगल के साथ में मिथुन राशि में है। मंगल और राहु के मध्य में चंद्रमा का होना, चंद्रमा जल तत्व है, राहु वायु तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, शुक्र जल तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, मंगल अग्नि तत्व। तो मंगल अग्नि तत्व और सूर्य और राहु वायु और अग्नि के बीच में जल तत्व आ गया, जिसके कारण जल में तूफान हो गया, उबाल हो गया। और ये कहा भी जाता है कि चंद्रमा की एक कला पर समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो इस प्राचीन जो ये शास्त्रों में ये बात कही गई है, उसका प्रत्यक्ष आप आजकल देख रहे हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में तोते नाम का, तोकते जिसको मलेशिया आदि में कहते हैं कि अचानक, छिपकली कहते हैं उसको, अचानक कोई चीज़ आ जाना। तो अचानक महामारी में जल प्रलय का तांडव होना कारण है कि चंद्रमा की स्थिति में मंगल और राहु के मध्य चंद्रमा का आ जाना, अर्थात जल तत्व में बहुत अधिक दोनों तरफ मंगल अग्नि के कारण जल में उबाल की स्थिति आ जाना, भूकंप की स्थिति आ जाना। तो भूकंप कहाँ, जब समुद्री भूकंप आता है तब ऐसी स्थितियां होती हैं कि लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने में उस आंधी को, तूफान को, स्ट्रोम को और उसका वेग बढ़ता जाता है, कारण कि मंगल की तरफ चंद्रमा और ज़्यादा डिग्री के अनुसार जा रहा है। तो 16 की शाम से 17 मई पूरा दिन और 18 की सुबह तक ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि 18 को चंद्रमा अपने घर कर्क राशि में अपने स्थान पर आ जाएगा। तो चीज़ें, जल की स्थितियां शांत हो जाएंगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा की यात्रा वृषभ राशि से लेकर मिथुन राशि और मिथुन से कर्क तक। चंद्रमा जब मिथुन में आया तो चंद्र मंगल का योग बना और ये ऐसा योग, ये अंगारक योग बना। चंद्रमा राहु से नकारात्मक चीज़ें लेकर आया और मंगल अग्नि से मिल करके उसने जल में जल प्रलय की स्थिति बनाई, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में आया। इसका प्रभाव समुद्र तक ही सीमित नहीं है, प्रत्येक जन जन में जहाँ भी जल है, चाहे वो जल कहीं भी होगा, तो जल की चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अर्थात आपके शरीर में आपका उदर विकार हो जाएगा, मानसिक सोच चिंतन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन में बहुत अधिक तनाव हो जाएंगे, भय हो जाएगा, अज्ञात भय हो जाएगा। हम कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करें कि एक तो महामारी है और दूसरी तरफ भी चंद्रमा की स्थिति आ गई। तो ग्रह की चाल के अनुसार, ग्रह की युग्म के अनुसार, युति के अनुसार एक भाव का दूसरे भाव में जाने पर, ग्रह के बीच में दूरी के अनुसार, अंश बल के आधार पर ये प्राकृतिक घटनाएं या व्यक्तिगत जो जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, इसको जाना जाता है। और तो ग्रह चाल के आधार पर बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो प्राकृतिक हों या व्यक्तिगत हों, इसको बताया जाता है। चंद्रमा जब कर्क राशि में चला जाएगा तो चीज़ें शांत हो जाएंगी और स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन 26 तारीख को चंद्र ग्रहण है, आसाम में 18 मिनट का,
6:23 शाम को उसके मध्य में तक रहेगा। पूरे भारत में चंद्र ग्रहण का असर नहीं रहेगा। यद्यपि हम आपको इस विषय पर, चंद्र ग्रहण पर एक वीडियो बनाकर देंगे, आपको समझाएंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में क्या है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे बताएंगे। यद्यपि चंद्र ग्रहण का असर भारत में कम रहेगा। दूसरी बात कि 26 तारीख को बुध वृषभ राशि से निकलकर और अपनी राशि में, मिथुन राशि में चला जाएगा। तो बुध और मंगल का योग 7 जून तक रहेगा, जिससे त्वचा में विकार होंगे, फेफड़ों में संक्रमण बढ़ेगा। और 29 तारीख को शुक्र वृषभ राशि से निकल करके और मिथुन राशि में आ जाएगा। तो मिथुन राशि में 29 से 7 जून तक शुक्र, बुध और मंगल रहेगा। एक नई प्रकार की बीमारी, एक नया मानसिक असंतुलन की स्थिति आएगी। 7 जून से 14 जून तक सूर्य राहु की युति, वायुयान दुर्घटनाएं, युद्ध की स्थिति हो जाना देश और अन्य देशों के मध्य में, ये तमाम तरह की चीज़ें ये सामने आएंगी। तो ग्रह के चाल के आधार पर ये सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं और इनको बताया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखो। एक बात और भी कही गई, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये ज्योतिष शास्त्र का प्रधान एक सूत्र है। इस पिंड में है जो वही संसार में है, और जो संसार में है वही इस पिंड में है। तो मन स्थिति आप ठीक रखेंगे, मन बुद्धि चित्त ठीक रखेंगे, सब बेहतर होगा। हम आपको अपने आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें 22 तारीख की मोहिनी एकादशी और 26 तारीख चंद्र ग्रहण पर विशेष आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये आपसे विराम लेता हूँ। नमस्कार।